हमारा आज का टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके सिंटैक्स और फ्लो डायग्राम को। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि इफ़ स्टेटमेंट में अगर हम कोई कंडीशन प्रोवाइड करें और वो कंडीशन ट्रू हो तभी इफ़ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। When we need to execute a block of statements only when the condition is true, then we use if statement। यहाँ लिखा है कि अगर हम एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना चाहें ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, मतलब तभी जब हमारा कंडीशन ट्रू है, हमारा कंडीशन सही है, तभी अगर हम किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहें तो हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब इसके सिंटैक्स को देखते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पहले हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, फिर हम अपना कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो इसके बॉडी में जो स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट के बॉडी में जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो वेरिएबल लें ए और बी, ए के वैल्यू को हम 10 रखते हैं, बी के वैल्यू को हम 20 रखते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ ए इज लेस देन बी, तो इफ के बॉडी में हम डालेंगे प्रिंट एफ ए इज लेस देन बी। यहाँ क्या होगा, इफ कंडीशन में यहाँ पे हमने दिया है ए इज लेस देन बी। अब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो हमारा कंडीशन ट्रू है। अब हमारा कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है, इसमें हमने जो स्टेटमेंट डाला है ये प्रिंट एफ ए इज लेस देन बी, ये हमारे सी प्रोग्राम के आउटपुट में डिस्प्ले होगा। अब हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट के फ्लो डायग्राम को। ये बहुत ही सिंपल सा फ्लो डायग्राम है, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस हमने कंडीशन पास किया है। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड इनसाइड इफ बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट के बाद वाले कोड एग्जीक्यूट होंगे। पहले इफ बॉडी के अंदर वाले कोड एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद इफ स्टेटमेंट के बाद वाले कोड एग्जीक्यूट होंगे। और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो हमारा इफ स्टेटमेंट के बाद वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आइए इस छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं। इसमें हमने इन टाइप के दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक्स और वाई। इस प्रोग्राम में हम 3 कंडीशन चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एंटर कराया है ये डिस्प्ले पर, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर हम इसके वैल्यू को एंटर करेंगे, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, फिर हम वाई के वैल्यू को एंटर करेंगे। उसके बाद हम अपना पहला कंडीशन चेक करेंगे कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है प्रिंट एफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये एग्जीक्यूट होगा और हमारा आउटपुट एक्स इज ग्रेटर देन वाई आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन जो एक्स इज लेस देन वाई है ये चेक होगा। अगर ये कंडीशन सही होता है तो फिर हमारा जो इसके अंदर का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारे आउटपुट में x इज लेस देन y आएगा। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होता है तो हम इसमें नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा जो x इज इक्वल टू y है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, x इज इक्वल टू y। आइए इसके आउटपुट को देखते हैं। x के वैल्यू को एंटर कराएंगे 10, y के वैल्यू को एंटर कराएंगे 20। इसमें आउटपुट आया है x इज लेस देन y। तो हमारा इस कंडीशन का जो स्टेटमेंट है
वो एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारा आउटपुट आ रहा है x इज लेस देन y। अब दूसरा वैल्यू लेकर चेक करते हैं। x 10 y भी 10, x इज इक्वल टू y। यहां हमारा थर्ड कंडीशन ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है इफ x इज इक्वल टू y। तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है printf x इज इक्वल टू y, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारा आउटपुट आ रहा है x इज इक्वल टू y।